चलिए बच्चों, आज हम लोग संबंध बोधक अव्यय के भेद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस बात को जाने कि संबंध बोधक अव्यय के बारे में हम लोग बताएं, उसके भेद के बारे में कि कालवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय, साधनवाचक अव्यय, विरोधवाचक अव्यय, सादृश्यवाचक अव्यय, हेतुवाचक अव्यय, संचरवाचक अव्यय, विषयवाचक अव्यय, तुलनावाचक अव्यय, संग्रहवाचक अव्यय और व्यतिरेकवाचक अव्यय। इतने के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, तो हमारे 7th क्लास के विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से इसको देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका कालवाचक। काल माने समय की बात की जा रही है ना जी। तो कालवाचक मेरा अव्यय क्या है? कहता है कि जिन अव्ययों शब्दों से समय का बोध, किसका बोध हो भाई? समय का बोध हो, है ना? हाँ बिल्कुल। तो जिन अव्यय शब्दों से, जिन अव्ययों शब्दों से किसका बोध होगा? समय का। टाइम की बात कर रहे हैं ना, समय की बात कर रहे हैं। तो समय का बोध हो उसे कालवाचक, है ना, संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, आइए एग्जाम्पल भी हम दे रहे हैं, उदाहरण, है ना। उदाहरण देखिए, लता सरला से पहले आई। लता जो आई किससे पहले आ गई? लता जो आई यहाँ पर वो सरला से पहले जी। ठीक, तो यहाँ ये बोले हैं, इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो रहा है समय का कि लता के आने का जो समय है उससे पहले होते मैंने किसका हो गया? तो सरला, है ना। लता सरला से पहले आई है। सरला जो आई ना उससे पहले ही आ गई, लता आई है ना। तो ये पहले जो है उस समय का बोध यह करा रहा है। ठीक है, दूसरा है कि ट्रेन समय से पहले आ गई। जो समय दिया गया था, ट्रेन समय सारणी था रेलवे का, उस समय से पहले, बिफोर मतलब बहुत पहले, है ना। यहाँ पहले जो है वह समय का यहाँ बोध करा रहा है। तो ट्रेन जो आई, रेलगाड़ी, वो अपने समय से, निर्धारित समय से पहले आ गई। यही है यहाँ पर उसने समय बोधक, है ना, मैंने काल बोधक अव्यय का यहाँ हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, है ना। काल के बारे में, समय के बारे में बता रहा है। ट्रेन का जो समय था, रेलवे समय सारणी के अनुसार आने का प्लेटफॉर्म पर, तो वह अपने जो है निर्धारित समय से पहले आ गए। ठीक है, आइए आप चलते हैं हम संबंध बोधक अव्यय के दूसरे भेद चल रहे हैं, स्थानवाचक। यहाँ स्थान की बात की जा रही है, किसी मने प्लेस की बात हो रही है, जगह की बात कर रहे हैं, है ना। तो जिन अव्यय शब्दों से स्थान का बोध, किसी जगह का बोध हो, है ना, उसे हम क्या करते हैं? इसे स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण में देखिए, कह रहा है कि लता
छात्रा वह सरला के पीछे पीछे की जगह को यहाँ बताया जा रहा है। ठीक, तो ये जो है लता नाम की छात्रा सरला के पीछे खड़ी है, मतलब सरला जिस स्थान पर खड़ी है जब उसके पीछे पीछे के स्थान में कौन खड़ी है? लता खड़ी है। तो वह पिछला स्थान के बारे में बताया जा रहा है। अगला है उदाहरण दिया गया है कि स्कूल के पास ही मेरा घर है। जिस स्थान पर विद्यालय है, स्कूल है ना, उस जगह से कह रहा है कुछ ही दूरी, मैंने पास के दूरी, मैंने कहीं निकट की बात कर रहा है, निकट समीप की बात यहाँ पर हो रही है। स्कूल के पास ही मेरा घर है, निकट पर ही मेरा घर है। ठीक, तो यह जो है पास ही मैंने जगह का, मैंने ये बोध करा रहा है, किसी स्थान का बारे में बताया जा रहा है। अब आइए तीसरा उदाहरण लेने जा रहे हैं, है ना, संबंध अव्यय के तीसरा भेद के बारे में। दिशावाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय के बारे में यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। ठीक, तो आइए कहता है जिन अव्यय शब्दों से दिशा का बोध हो। दिशा जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, है ना। ठीक है, पूर्व उत्तर दिशा माने पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। ठीक है, उत्तरोत्तर दिशा, उत्तर और फिर उत्तर दोनों के बीच की, है ना। माने यह जो है जिस दिशा के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो कहता है कि जिन अव्यय शब्दों से दिशा का बोध हो उसे दिशावाचक संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए नदी की दाईं ओर ही रहना, है ना, मतलब जो नदी बह रही है उसके राइट ओर, दाहिने, है ना, दाएं की ओर, ठीक है, उधर ही रहना। तो ये दिशा बता रहा है, नदी से दाहिने ओर की दिशा की ओर इशारा कर रहा है रहने के लिए। ठीक, अब है अगला उदाहरण कि घर के उस पार जंगल है, माने घर के उस पार। ठीक, माने बाग वाले दिशा की ओर बताया जाता है। तो कह रहा है कि घर के उस पार जंगल है। क्या है? जंगल, वन। ठीक, अब आइए चौथा उदाहरण पर ये भेद बताने जा रहे हैं। उदाहरण सही कहता है साधनवाचक अव्यय। ठीक, तो जिन अव्यय शब्दों से साधन का बोध हो, जिन अव्यय शब्दों से किसका बोध होगा? साधन का, है ना, उसे हम लोग साधनवाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे में उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके आने का समाचार रघुवीर के द्वारा मिला, मैंने आपका जो आगमन का समय था, आने का जो समय हुआ, है ना, इसकी समाचार मुझे किसने दिया? रघुवीर के द्वारा मिला, है ना। तो यह के द्वारा जो है वह साधन बन गया, मार्फत बना। ये
किसके द्वारा हुआ अगर मुझे मिला खबर, तो रणवीर के द्वारा, यही तो साधन है ना, उसके सहारे यह काम होगा। किसी और के बारे में बताया जा रहा है कि उसी के द्वारा, उसी के सहारे, उसी के मार्फत यह काम पूरा होगा, है ना। अगला चलिए भेद में हम आते हैं। 5वां भेद है विरोधवाचक अव्यय। यह जो है संबंध बोधक अव्यय का 5वां भेद हम बता रहे हैं आपको, विरोधवाचक अव्यय। तो देखिए कहा है कि जिन अव्यय शब्दों से, जिन अव्यय शब्दों से विरोध व्यक्त हो, किसी के विपरीत, है ना, माने हम जो है किसी के विरोध में, समर्थन में नहीं, विरोध में, है ना। जब हम विरोध में व्यक्त करते हैं, है ना, बोलते हैं, तो उसे ही तो हम है विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि उसके विरुद्ध मत बोलो, उसके विरुद्ध हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, मत बोलो, सुनेंगे ही नहीं, है ना। हाँ, मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, मेरे खिलाफ, है ना, मैंने मेरे बारे में, मेरे विरोध में कोई आवाज नहीं उठाएगा, ठीक। तो यहाँ पर विरोध हो रहा है, विरोध बात की जा रही है। अब आइए संबंध बोधक अव्यय का 6ठा भेद है आपका सादृश्यवाचक अव्यय, ठीक। कहते हैं कि जिन अव्यय शब्दों से, जिन अव्यय शब्दों से समानता का बोध हो, समानता का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सादृश्य संबंधबोधक अव्यय कहते हैं, ठीक। जैसे में उदाहरण में कि किरण की तरफ, किसकी तरफ, किरण की तरफ, सीमा भी किरण की तरफ, में समानता करा रहे हैं, उससे एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं, है ना। तो किरण की तरह सीमा भी सुंदर है, ठीक। हाँ, राकेश मेरे मुताबिक ही काम करता है, माने राकेश जो है मेरे जैसा है, मेरे मुताबिक माने मेरे जैसा वह काम करता है। कौन, राकेश। अब है 7वां भेद हेतुवाचक, संबंध बोधक का 7वां भेद है यहाँ पर जो हेतुवाचक। तो कहता है जिन अव्यय शब्दों से मतलब जिन अव्यय शब्दों से किसी कारण का, है ना, किसी कारण का बोध हो, उसे ही हम हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण भी दिए है यहाँ, उसने मेरे खातिर, मतलब किसी के बारे में कह रहे हैं कि उसने मेरे खातिर अपना घर छोड़ दिया, है ना, बिल्कुल। यहाँ पर जो है उसने मेरे खातिर जो है यही हो गया हेतुवाचक शब्द, अव्यय शब्द, है ना। तो उसने क्या किया, मेरे खातिर, मेरे कारण वो अपना घर छोड़ दिया, ठीक। दूसरा उदाहरण है कि मेरे अतिरिक्त
कमरे में कोई नहीं था, माने मेरे अतिरिक्त, माने मेरे अलावा वहां पर कमरे में कोई नहीं था। ठीक, अब आइए हम लोग 8वां भेद के बारे में जानेंगे। संबंध बोधक अव्यय के 8वां भेद है सहचर वाचक। सहचर होता है जो आपके साथ चलता है, सह माने साथ, चर माने चलने वाला। ठीक, जो साथ चले उसी को सहचर कहते हैं, है ना। जो साथ पढ़े उसको सहपाठी कहते हैं। ठीक, तो यह है सहचर, जो साथ चलने वाला। ठीक है, तो सहचर वाचक अव्यय, ये 8वां भेद हम बताने जा रहे हैं संबंध बोधक अव्यय का। कहता है कि जिन अव्यय शब्दों से संग का बोध हो उसे सहचर वाचक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए कहता है कि वह मेरे साथ घर आया। वह मान लो राम श्याम कोई भी आपका मित्र या कोई ही व्यक्ति, है ना, कह रहा है कि मेरे साथ घर आया, मेरे साथ साथ घर आया। ठीक, दूसरा उदाहरण है यहाँ पर बच्चों, जो कि चादर समेत तकिया भी उठा लाओ, है ना। कहा जा रहा है चादर के साथ क्या लाना है, तकिया भी लाना है ना। तो चादर समेत तकिया भी उठा लो। ठीक, मैंने चादर तो उठाना ही है, उसके साथ साथ तकिया भी उठा लो। अब है विषयवाचक अव्यय। ठीक है, या संबंध बोधक अव्यय का 9वां भेद विषयवाचक। ठीक, कहता कि जिन अव्यय शब्दों से विषय की जानकारी हो उसे हम विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण यहाँ दे रहे हैं कि गांधी जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। किसके बारे में? तो गांधी जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, उनके विषय में, है ना, बहुत कुछ कहा गया। ठीक, तो यहाँ के बारे, है ना, उनके बारे में, ये हमें उनके विषय, यहाँ पर विषय सूचक अव्यय वर्ड, है ना। अब कहता है मोहन के संबंध में बात करने आया हूँ। किसके संबंध में आप बात करने आए हैं? मोहन के संबंध में बातें करने आए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मोहन के संबंध में, किसके संबंध में? मोहन के संबंध में बातें बने, है ना, बातें करने के लिए आया। ठीक, अब है 9वां 10वां भेद। ठीक, यह जो है संबंध बोधक अव्यय का 10वां भेद है तुलनावाचक। किसी से तुलना करते हैं, है ना, तो तुलनावाचक अव्यय। बच्चों, जिन अव्यय शब्दों से
करें कि श्याम की अपेक्षा राम ज्यादा होशियार है। मतलब श्याम की अपेक्षा मनुष्य तुलना कर रहे हैं, है ना? राम ज्यादा अधिक होशियार है, तेज है, बुद्धिमान है, ये बात यहाँ कही जा रही है। ठीक है, हाँ। आइए उसके आगे दूसरा ये उदाहरण कहता है, उसके सम्मुख खड़ा रहने की तुम्हारी औकात नहीं, है ना? कहा जा रहा है उसके सम्मुख मनुष्य के सामने खड़ा होने की तुम्हें कोई औकात नहीं है। तो यहाँ पर उससे तुलना की जा रही है। ठीक, अब है संबंधबोधक अव्यय के 11वां उदाहरण में भेद संग्रहवाचक अव्यय। क्या है? संग्रहवाचक अव्यय। तो आइए कहते हैं कि जिन अव्यय शब्दों से संग्रह या समूह या फिर उसकी पूर्णता होने का बोध हो, उसे हम संग्रहवाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रात भर बारिश होती रही, रात भर, यहाँ रात भर जो है ना, संग्रहवाचक जो है ये अव्यय सूचक शब्द है। तो रात भर बारिश होती रही, वह सुबह तक पढ़ता रहा। वह मैंने किसी बारे में, है ना, कहा जा रहा है कि वह सुबह तक जो है लगातार पढ़ता रहा। ठीक, अब अगला है बच्चों व्यतिरेक वाचक अव्यय, है ना? यह जो है संबंधबोधक अव्यय के 12वां भेद हम बता रहे हैं। व्यतिरेक वाचक अव्यय कहते हैं कि जिन अव्यय शब्दों से, क्या? जिन अव्यय शब्दों से अभाव या अलग होने का बोध हो, अभाव माने कमी या किसी से अलग होने का बोध हो, उसे हम क्या करते हैं? तो व्यतिरेक वाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए वह राम के बिना जी नहीं सकता। किसके बिना? राम के बिना, है ना? मैंने किसी के बारे में यह कहा जा रहा है कि वह जो है राम के बगैर, मैंने राम के बिना जी नहीं सकता। आइए दूसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं, यहाँ पर समझो कि मुझे राम के सिवा कोई नहीं जानता। अपने आप के बारे में समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुझे जो है राम के सिवा, माने राम के अलावा और दूसरा अन्य कोई व्यक्ति नहीं जानता। तो बच्चों आज का पढ़ाई इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम दूसरे वीडियो में, है ना, मिलेंगे। चलिए आज की पढ़ाई समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।